आदरणीय कंवर जी जो फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं, पंकज ललित जी, हमारे वरिष्ठतम साहित्यकार फुल जी और देश के प्रतिष्ठित कथाकार गंगाराम राजी जी। मैं कोई आधिकारिक विधिवत टिप्पणी नहीं करने वाला, ना ही मैं कोई ऐसा क्या कहते हैं कोई अपना वक्तव्य देने वाला हूँ, क्योंकि विजय विशाल जी और मैडम वशिष्ठ जी के बाद कुछ बचा नहीं है जो गंगाराम जी के बारे में बताया जा सके। जिस तरीके से इरफान हबीब को जोड़ के आपने टिप्पणी करी और विस्तृत जानकारी दी, आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। और जिस तरीके से मैडम ने इतिहास से गंगाराम जी को जोड़ने का प्रयास किया, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको एक पक्ष और दिखाना चाहता हूँ गंगाराम जी का। शायद वो इतना साहित्यिक ना हो, लेकिन ये हकीकत है। गंगाराम जी ने पहला उपन्यास कब लिखा था, शायद आपको ध्यान है कि नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये 1973 में शायद लिखा था, ऐसे ही। और ये उपन्यास किस चीज़ पे लिखा? ये उपन्यास 11 सूर प्रोजेक्ट के जो मजदूर थे उन पे लिखा। गंगाराम जी में समाज के अंतर विरोधों को समझने की, समाज के द्वंद्व को समझने की अपार क्षमता। इनमें एक क्षमता और भी है, आपने देखा होगा नारी सम्मान की। श्रीमती गंगाराम जी को अपने पास बुलाया, पुरस्कार लिया और आगे बढ़े। इसका मतलब एक और है, इसके पीछे हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। श्रीमती राजे जी ने कितनी यातनाएं झेली होंगी इनको बिठाने के लिए, सुबह 4 बजे चाय का कप देने के लिए। तो इतना ही कंट्रीब्यूशन उनका भी है जो मैं समझ पाया। ये एक बड़ा लिख दीजिए। कहानी की तो गिनती करें तो उसका एहसास आवाज ही नहीं है। और साहित्य को इतिहास से जोड़ना इतना सहज काम नहीं है, एक चुनौती है। कुछ लोग लड़े भी होंगे इनसे, या लड़ते भी होंगे कि आपने ये जो साहित्य का फैक्ट लिखा ये गलत नहीं, ये गलत है। तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ लोग जरूर सवाल किए होंगे इनसे कि साहब ये जनरल जोरावर सिंह तो तिब्बत लद्दाख गए नहीं। लेकिन जिस तरीके से अपने पात्रों को साथ लेके चलते हैं, ये एकदम जीवंत। अगर आप उपन्यास पढ़ें तो ऐसा लगता है कि आप पात्र हैं। उस दृष्टि से गंगाराम जी के जो उपन्यास हैं सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों से बन के सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा गंगाराम जी क्यों कर पाए? क्या और कोई लेखक हिमाचल में कर पाया? नहीं, गंगाराम जी खुद एक मंचीय कलाकार है। नाटक कैसे करना है शायद इनसे बेहतर कोई जानता नहीं। 10-12 नाटकों में इन्होंने मेरा ख्याल काम किया और सीरियल में भी काम किया। ये इतना सहज काम नहीं है, तभी उसको लेके आगे थे। एक पात्र को अपनी उंगली पे कैसे नचाना है, ये इनकी कला। और फिर गंगाराम जी एक प्रगतिशील लेखक हैं और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। मैं ये प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ कि गंगाराम जी प्रगतिशील लेखक। आप इनके उपन्यास देखिए, नवीनतम उपन्यास देख लीजिए आप। ये राजा जो यहाँ के थे उनका, उनको किस वास्ते उन्होंने पिकअप किया, क्यों उन्होंने लिखने की प्रयास किया? उसमें जनरल जोरावर सिंह की तो बात ही नहीं है, वो तो योद्धा थे। चलो उस पर शायद उनका अपना लिखने का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से लिखा। राजा सामान्यतः शोषण का द्योतक होता है। राजा जो है स्वच्छंद है, लड़ता है, शोषण करता है। ये वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग सारे राजाओं ने जम के शोषण किया है, अत्याचार किया है, अपनी तिजोरियां भरी हैं। लेकिन एक राजा कहीं मंडी की रियासत का ऐसा रहा जिसने इसका अंत कर दिया। लड़ता रहा, मान्यताओं, पुरानी सड़ी हुई मान्यताओं के प्रति लड़ता रहा। तो एक ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि समय ज़्यादा नहीं मिल पाएगा,
एक दो बातें और करूंगा तो इसका अंत करूंगा मैं। इस विशेष जिस संदर्भ में बात हो रही है सिद्ध सेन की, राजा सिद्ध सेन को जैसे उन्होंने प्रतिपादित किया है, ये एक कल्पना और इतिहास का एक बड़ा बहुत बढ़िया भव्य उदाहरण है। इतिहास को पकड़कर उसको कल्पना के साथ देना, और पाठक जो है उसको लेके चला जाता है एकदम, उसको वो कल्पना और इतिहास को अलग नहीं कर पाता। आप इतिहास पढ़ लीजिए, ये लेखक जैसे मैडम रेखा वशिष्ठ ने बताया कि इसमें एक सामंजस्य स्थापित करना हर एक आदमी बस का काम नहीं है। आप देख लीजिए, देश के करीब 98 2-3 इतिहासकारों को भी छोड़ दूंगा, साहित्यकारों को भी छोड़ दूँ, ऐसे इतिहासकारों साहित्यकार हैं जो इस तरह कल्पना और इतिहास का सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। अगर कहीं प्रयास भी हुआ है तो इक्का दुक्का प्रयास हुआ है। शायद मुझे लगता है कि मंडी की इस भूमि में कुछ थोड़ा बहुत कोई ऐसा तत्व है जो किसी को देवतू लिखने के लिए कह देता है, किसी को मतलब ऐतिहासिक कहानियों को जैसे पकड़ा गया है, और 17-18 उपन्यासों को जैसे इन्होंने, अब रात को सोते हैं तो सुबह पता लगता है कि गंगाराम जी का एक और गुरु मंडाल आ गया है। इस तरह के उपन्यास प्रस्तुत करना और उनके रोचक नाम पढ़ के एक बार आदमी को ये देखने के लिए विवश करता है कि ये क्या है। गंगाराम जी के उपन्यासों को या इसी उपन्यास को किसी आलोचना की परिधि में नहीं माना जा सकता कि मैं किताब लाऊं, आलोचना के मानदंड देखूं और फिर गंगाराम जी को, जैसा विजय विशाल जी ने बताया, ये एक स्वच्छंद लेकिन सशक्त और स्पष्ट इतिहास है। इतिहास की जानकारी रखते हुए आलोचना का जो तत्व इसमें समाहित किया गया है, इसके लिए गंगाराम जी बधाई के पात्र हैं। और मैं सही बात तो ये है कि भाषा और संस्कृति विभाग से ऐसा आयोजन करना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन आपके सचिव महोदय और आपके जो यहाँ के कार्यपालक हैं, आपको बधाई देना चाहूँगा और गंगाराम जी को विशेष शुभकामना और बधाई। लेकिन इनसे ये जाता हुआ जानना चाहूँगा कि इनका अगला उपन्यास कब आ रहा है। धन्यवाद।